watching NewsX. I am Arzu Seth. The Pahalgam terror attack have sent shock waves across the nation. In response to what happened in Pahalgam that took the life of the 26 innocent tourists have, led to the tensions between the two nations. India has taken a lot of stringent actions against the Pakistan, and the recent one includes banning all the import from the Pakistan. Yes, definitely a lot of action being taken by the Indian government. But with one question, we have come to the local market of the national capital, Delhi, and that is very famous market, Lajpat Nagar. And the questions remains the same. Should the Pakistani people, the Pakistani nationals, allowed to live in India? With this question, we will be going across the public and try to have the conversation with them and understand what these people want, what the citizen of India wants regarding the Pakistani nationals living in our country. Sir, क्या नाम है आपका? दयाराम। दया जी, दयाराम जी, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको रहना चाहिए? नहीं, हटा देना चाहिए। क्यों लगता है आपको? क्यों, वैसे काम ही कर रहे हैं वो लोग, इसलिए हटा देना चाहिए। क्या लगता है सर आपको? हटाना चाहिए। जो इंसानियत की तरह रहे उनको रखना चाहिए, जो जानवरों की तरह रहे उनको रखने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जो उनका साथ दे आतंकवादियों का, उनको रखने का क्या फ़ायदा है? आतंकवाद तो कोई भी हो सकता है, कोई मज़हब थोड़ी है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना क्रिश्चियन। जो भी आतंकवादी है उसको साथ देने का क्या मतलब है? और पाकिस्तान हमेशा उकसाता है। ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने भेजा है, तो मिलिट्री ने भेजा तो फिर उसका जवाब तो मिलिट्री देगी ना, तो मिलिट्री को देना चाहिए जवाब, और कि नहीं रखना चाहिए पाकिस्तानी को। आज वो यहाँ रहेंगे तो फिर उनको ये साथ देंगे, वो गलत है। Definitely. So people are somewhere opposing that the Pakistani peoples who are living in India currently should not be allowed to live. We will be going across more people to have the conversation and reaction with them also. Ma'am, हम बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, तो जो पाकिस्तानी भारत रह रहे हैं, क्या उनको रहना चाहिए या फिर नहीं? डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए, इससे टेंशन और बढ़ जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या उनको वापस भेज देना चाहिए? क्योंकि ये एक्शन लिया भी जा रहा है, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको वापस, उनका वीज़ा कैंसिल हो गया एंड दे आर बीइंग सेंट बैक टू देयर कंट्री। सो इज दिस अ गुड एक्शन दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग? Well, I guess it is definitely a very good action that has been taken by the government. Those people should learn a lesson, definitely, and they should be sent back as soon as possible. That's what I would like to add here. डेफिनेटली। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जो पाकिस्तानी पाकिस्तानी ने गलत किया हमारे इंडियंस के साथ, तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे इंडियंस वहाँ पे उनके साथ भी कोई गलती हो, है ना, उनके साथ भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चाहेंगे हमारे इंडियंस को बाइज्जत वापस भेजें, और इंडियंस पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको वो जाए। जब हमारे साथ दगा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो हम तुम्हें क्यों रखेंगे? अगर तुम ठीक हो तो रह रहे थे अब तक, अगर गलत कर रहे हो तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें, ठीक है? Definitely. So somewhere there has been an anger in these people. Also, we will be taking more reactions. सर, हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में रह रहे हैं, क्या उनको रहना चाहिए या फिर नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों लगता है आपको? नहीं रहना चाहिए मैडम जी, हमारे खिलाफ ही चलते हैं, हमारे खिलाफ ही चलते हैं, भारत के खिलाफ। कितने भी करें, रहेंगे भारत के खिलाफ ही, भारत के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है इससे? बिल्कुल दिक्कत है। आपसे भी जानना चाहेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं जो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहे हैं, और ऐसे में जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, क्या उनको रहना चाहिए या फिर? देखिए मैडम, जो सही है वो तो ठीक है, जो गलत उनको नहीं रहना चाहिए। चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तान का जो है, जो गलत है, हिंदुस्तान में भी जो रह के गलत कर रहा है उसको भी कोई रहने का अधिकार नहीं है। जो अपने देश से प्रेम नहीं करता वो समझो किसी से प्रेम नहीं करेगा। तो इसलिए जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। गलत किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान हो, आप हो।
तो जैसे इस पहलगाम में जो हुआ उसके रिस्पॉन्ड में आप लोगों को क्या लगता है इस वक्त क्या सरकार को करने की जरूरत है? तो बहुत गलत है। सरकार को अच्छे कदम उठाना चाहिए, उनको हमारे सरकार को अच्छे बढ़िया कदम उठाना चाहिए, उनको भगाए यहाँ से। हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों को क्या जरूरत है? यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनको भगाना चाहिए। सर आपको क्या लगता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो भारत सरकार उठा रही है, तो ऐसे टाइम पे जब इतनी टेंशन बढ़ चुकी है दोनों देशों के बीच में, क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे ही एक कोर्ट में जानकारी दी गई कि 5 लाख पाकिस्तानियों ने भारत देश में आके यहाँ पे शादी की है। ठीक है, तो 5 लाख और उनके जो आगे बच्चे जो उन्होंने बताए हैं कि किसी के 5 है किसी के 8 है, और उनके भी आगे बच्चे हो गए हैं। हम उनके आगे बच्चों को अगर छोड़ दें तो 5 लाख के आगे जो 5 बच्चे भी एवरेज पकड़ते हैं तो 25 और 5 30 लाख की आबादी तो यही हो गई। इनको क्या हक है यहाँ रहने का? कोई हक नहीं है, ना ये टैक्स देते हैं ना कुछ करते हैं, सारा लोड भारत सरकार के ऊपर पड़ता है आके। प्लस देखिए, और पाकिस्तान में क्या है कि आए दिन खबर आती है किसी 80 साल के बुजुर्ग ने एक नाबालिग लड़की हिंदू को उठा के शादी कर ली। क्या हिंदुस्तान में कहीं भारत देश में कभी आपने सुना है किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की नाबालिग से शादी की है? नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। और पाकिस्तानी जो है उनको अपने देश में जाना चाहिए, यहाँ रहने का उनका कोई हक नहीं है, मेरी यही राय है। तो जो इस वक्त भारत सरकार एक्शन ले रही है आपको लग रहा है ठीक ले रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। उनके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, हर एक चीज़ महंगी वहाँ पे। इन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी, सारी चीज़ें बंद कर दी। चाय कॉफ़ी जो भारत देश से जाती थी वहाँ सिर्फ गिनती से 7 या 8 आइटम आती थी, जिसमें मुल्तानी मिट्टी और कुछ 2-4 और है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है। ठीक है, महंगा होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको, पर उनको यहाँ रहना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। So these people are saying they will not tolerate the Pakistani national living in India, and that's why they want the government to take the most strict action against them. And we will be going across more people to take their opinion about this topic because it's very serious issue. Ma'am, just excuse me just for a second. We are taking reaction regarding should the Pakistani nationals allowed to live in India or not? I think no. Why do you think? I think when people of Pakistani are living in India, so they will share information to their country. So I don't think so. But if they are living, so people, I think India's government has to make a major security for them. I mean, they have to treat, they have to check their background, where they came from. So I think this is the major issue the people of government have to take rights from them. So do you also think this that led to the national threat to the national security also? Yeah, I believe. Definitely. So so there we take more reaction. आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश रामा है। हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी जो भारत रह रहे हैं उनको रहना चाहिए या फिर नहीं? नहीं रहना चाहिए। इतना सवाल मेरे पास टाइम नहीं है। क्या लगता है आपको? भारत को अलाउड क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारी वो सिक्योरिटी भी तो खतरे में है, पता नहीं कौन है, आतंकवादी है कौन नहीं है। इतने साल तो रह रहे थे, गलत था, पहले ही गलत था, और पहले ही उसकी जांच करनी चाहिए थी। क्यों रह रहे हैं अब पता चल रहा है, इतने सालों से रह रहे हैं तो सारे लोग हैरान है। इतने सालों से 40 से रह रहे हैं, यहाँ वोट दे रहे हैं, यहाँ पे तो गलत है। ये तुरंत बाहर निकालना चाहिए, एकदम पूरा स्ट्रिक्टली, एक भी बंदा नहीं रहना चाहिए। और जिस तरीके से पहलगाम में जो हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कितने कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? और लगातार हम देख रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त जो लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हैं, इंपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया, उसको कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, बहुत सही है, ये भी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भी होता है तो सही होता है ये। और सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे, सिक्योरिटी का भी है, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। आज जैसे खबर आई है कि पहलगाम में पहले पता चल गया था खुफिया एजेंसियों को कि थोड़ा टूरिस्ट पे ना वो हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिर भी सिक्योरिटी नहीं रखी थी। तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, जहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए वहाँ पर। तो पूरा एकदम पूरी सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर पर्यटक वहाँ जाएंगे तो किसी के घर का बंदा जाता है तो कितना दुख होता है, लोग खुशी खुशी जा रहे हैं और ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। पर्यटकों की पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पर, लोग तो जाएंगे ही आगे से। क्या लगता है सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको रहना चाहिए या फिर नहीं? पाकिस्तानी हमारा यहाँ से यूएसए जाते हैं या फॉरेन कंट्री में जो जाते हैं लोग, इंटेलेक्चुअल पीपल जाते हैं,
दे आर बिल्डिंग देयर नेशन। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, आके यहाँ क्या करेंगे? हमारे वहाँ पे गाय भैंस को पकड़ के ले जाते हैं। मैं आई बिलोंग टू उड़ीसा। तो दूसरी बात है, लोगों के घर में फंस के, उनका घर में अभी कुछ दिन पहले लगातार चल रहे, किसी के घर में शादी है, उसका घर में जाके किस तरह पहुँच जाते हैं, हाथ पैर बांध लिया, फिर चांस देख के अब लूट के ले गया। दूसरे का घर में गए कि राधा कृष्ण जी का होली में चल रहा था मिलन, वहाँ पे गए, उसका घर में भोजी भी खाया, उसी घर में मेहमान बन गया। थोड़ी देर बाद हाथ पैर बांध के सब हाउस ओनर उनका लेडी को उठा के ले गए। ये लोग जहाँ रहेंगे तो वो कल भी वो कह रहे थे पाकिस्तान में चलती ट्रेन में काट के ले गए पाकिस्तान में। तो ये गंदगी लोग जहाँ रहेंगे वो गंद फैलाएंगे। तो ये हमारा इंडिया तो एक वो बन गया कि जैसे कि धर्मशाला बन गया। और ख़ास करके जो नॉर्थ इंडिया में जितना हमारा वेस्टर्न बॉर्डर को जितना प्रोटेक्ट किया है, ईस्टर्न बॉर्डर टोटल खुला छोड़ दिया। तो ताकि 40% आज देखो बांग्लादेशी वहाँ पे हैं। तो रेलवे स्टेशन, पब्लिक लैंड, और ऊपर से हमारा वहाँ पे नेता जो है, यहाँ तक भी बीजेपी का नेता है, तो वो भी या दूसरे पार्टी में थे, आज बीजेपी में आ गए। तो आते ही मेरे सामने मैंने देखा है कि एमएलए जो दूसरे पार्टी में था हमारे बीजेडी में, वो चला गया। मेरे काम नहीं किया, उन्हीं का काम किया। एक लेडी आई थी अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उसको पूछा कि आपका आधार कार्ड अभी क्यों बन रहे हैं? मेरा पापा का था, थोड़ा सा इनविजिबल था, तो आज वो बन गया, बना रहा हूँ उसको। एमएलए गया, वहाँ से यहाँ तक गया, उनका गाड़ी था, खड़ा था, वहाँ पे लेकर आया, स्टाम्प लगाया, साइन करके दिया। मेरे को कह रहा आप मुझे वोट दिया था। ऐसी हाल होता। तो ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कि क्यों रहेंगे? अगर आप उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मदद करना चाहते हो, आप वहाँ कर दो, बांग्लादेश में कर दो, पाकिस्तान अलग बात है। हमारा लैंड में रहेंगे तो वो नहीं मिल पाएंगे, कि हमारे साथ मिलजुल नहीं पाएंगे। ये Definitely. So people are saying that the Pakistani nationals should not allow to be here in India, and also they are saying that this might lead to the threat to the national security. So these were the reaction, the opinion, the public opinion that we have gathered from ground, and these people are saying that they are very angry what happened in Pahalgam, and they are saying that they should be sent back and they should not be allowed. The Pakistani nationals should not be allowed to live in the country with them, because every time they might lead to the threat to the country and might send information to their country, and they should be sent back. I'm Arzu Seth with video journalist Avdesh for NewsX in Delhi. मैम, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भारत और इंडिया के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है, ऐसे में क्या जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको रहना चाहिए या फिर नहीं? नहीं रहना चाहिए, वापस भेज दो। क्यों आपको लगता है सर? उसका उनका कोई भरोसा नहीं है, कब वो गद्दार करते कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं है उनके ऊपर। आपको लगता है इस वक्त जो भारत सरकार एक्शन ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो एकदम ठीक है? वो एकदम ठीक है। Ma'am, we are here in Lajpat Nagar to take the public reaction, and we are asking about should the Pakistani nationals जो पाकिस्तान के हैं उनको भारत में रहना चाहिए या फिर नहीं? नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं हो कब उनके साथ मिल जाए, मुसलमानों के साथ मिल जाए, कोई पता नहीं है उनका। ऐसे निर्दोष लोगों को जो मारा है इन्होंने, बहुत गलत किया है। तो इस वक्त जो भारत सरकार एक्शन ले रही है, आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक है जिस तरीके से उनको बिल्कुल ठीक ले रही है, बिल्कुल ठीक। आपको क्या लगता है भैया? थोड़ा सा अगर बताइए, क्योंकि इंपोर्ट जो है पाकिस्तान से वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो ठीक कर रहे हैं, ठीक एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, हमारे तरफ से हमें इसके मालूम नहीं। ठीक है, चलिए। सो विल टेक मोर रिएक्शंस। सर, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको रहना चाहिए या फिर? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वो हमारा कट्टर दुश्मन है और बार बार वो हमें जख्म देते हैं। उनको तो उसी भाषा में सबक सिखाना चाहिए। लात कबूत कभी बातों से नहीं सुनते, उनको लात का ही उसको चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। साथ साथ बांग्लादेशी को भी, बांग्लादेशी पूरा दिल्ली, पूरा इंडिया में वो आतंक फैला रखा है, हर घर हर दिल्ली तक नहीं छोड़ा है, तो उनको भी ऐसे ही हर्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सबको बाहर निकालना चाहिए। और जिस तरीके से भारत सरकार एक्शन ले रही है, एक के बाद एक एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ले रही है, आपको लग रहा है एकदम ठीक? बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो शक नहीं है, बिल्कुल सही और निर्णय ले रहे हैं भारत सरकार, बिल्कुल हम भारत सरकार के साथ में। So
definitely the people are showing their support towards the Indian government, what action the Indian government is taking. Sir, हम लोग बात कर रहे हैं regarding the India and Pakistan, the tension that is going on, and also should the Pakistani nationals allowed to live in India? No, not at all, I believe. They should be given a good treatment so that they should learn a lesson in future to act against our Indians, which they have done brutally in Pahalgam. It should not be repeated again. They have to ensure such a brutal action against them. They should give a treat to them. They should learn a lesson for future. What the step that the Indian government is taking right now, the import has been banned, Indus Valley Treaty has been suspended. So all these actions which the Indian government is taking, do you think has been the perfect answers to what has happened? That is also one part of the story. You know, only acting, if they act only in a way of attack, I believe it will be a double loss on both the sides, and economic loss, life losses, and huge loss will be there for the humanity. But if they do this in other way, that what Mr. Modi is doing, that way it will be more effective on that. That is also a good trick. Sir, I also want to take your reactions also. Ma'am, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे. This is the place to do this. Okay, let's also will take more reactions. Sir, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे. कैसे आप देखते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन चल रही है, क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहना चाहिए? रहना तो नहीं चाहिए उनको. पहले से ही गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए. अब इतने साल रहने दिए है तो अब ये तो भुगतना पड़ेगा सरकार को, जो इतने सालों से सरकार ने नहीं लिया डिसीजन. अब जा कर के डिसीजन ले रही है सरकार. ये सही नहीं है. अब देर से ही सही लेकिन लिया जा रहा है, तो आपको लगता है ठीक फैसला? हाँ, ठीक तो पहले भी था. अगर होता तो पहले भी बहुत ठीक था. आज भी सरकार ले रही है तो ये और अच्छा है. आज सरकार कर ले, इसको इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत अच्छी बात है. तो आपको भी यही लगता है उनको भेज देना चाहिए? बिल्कुल, पहले से ही भेजा जाना चाहिए. उनको यहाँ रहने की पहले से ही परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी. आज अगर सरकार कर रही है तो बहुत अच्छी बात है. Should Pakistani nationals allowed to live in India? What do you think? I think they shouldn't be allowed to live in India, as we have our own country and they have their own, and we should live in our own specific countries. They do not have any reason to just come in and live without any specific reason, unless until they were here from the long time ago, like their generations or ancestors were living here. And according to me, अगर उनके पास कोई रीज़न नहीं है तो वो नहीं आ सकते. They have to go through a proper checkup, and we are not fools to let them just come in and invade in our country. And although there are innocent people, but you know, we are not that much open, we can say. मतलब हम open हैं, लेकिन आप प्लीज़ अपनी कंट्री में रहिए, हम अपनी कंट्री में रहेंगे खुशी से. और जो पहलगाम में हुआ उसके बाद से कई सारे स्टेप जो है वो भारत सरकार उठा रही है. आपको क्या लगता है कौन सा स्टेप जो है वो आप समय आ गया लेने का? समय जो उन्होंने नदी वाले जो उस पे केसेस, हाँ, जो इंडस रिवर वाला जो केस किया है वो बिल्कुल सही है. और मेरे ख्याल से वी शुड हैव अ टाइट सिक्योरिटी चेकअप. ऑल्दो इंडियन आर्मी इज़ वेरी great and we are very grateful to them that they are keeping the security check for us, but we should also keep our hands tight for the security, as ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी innocent people वहाँ जाएं घूमने के लिए और उनको ऐसे ही मार दिया जाए. We should also help our soldiers to, you know, अगर हम किसी soldier को देखते हैं तो हमें भी उनकी help करनी चाहिए किसी भी moment पे. तो and we should also respect our soldiers who are protecting us day and night in every. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.